हेलो एवरीवन, चलिए आज का पार्ट 5 शुरू करती हूँ। शिवजान और इबो उस दिन स्कूल नहीं गए थे क्योंकि फैमिली में माहौल बहुत खराब थी। दोपहर में शिवजान के डैड ने शिवजान को बुलाया, नीचे आओ। शिवजान उदास चेहरे के साथ नीचे आया और अपने डैड के पास खड़ा हो गया। वो नीचे झुक गया और शिवजान की डैड उनके तरफ देखा। शिवजान के डैड ने कहा, शिवजान उदास मत रहो, मैंने सब कुछ सुलझा लिया, लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम किसी भी टीचर को फिर से नहीं पिटोगे। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है पहले हमें बताओगे, ठीक है? शिवजान ने धीरे से कहा, ठीक है। फिर डैड ने कहा, और उदास मत हो, डैड तुमसे नाराज नहीं है। मुझे पता है कि तुम इबो के देखभाल करना चाहते हो और तुम्हें करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। ऐसे कहने के बाद वो अपने बेटे को गले लगा लिया। तभी शिवजान रोने लगा। शिवजान के डैड ने कहा, शिवजान मत रो, आओ मैं तुम्हारे और इबो के लिए चॉकलेट लाया हूँ। उसने शिवजान को चॉकलेट से भरा बैग दिया। उसने इसे ले लिया। खुशी खुशी भागकर अपने कमरे में चला गया। शिवजान की मॉम ने पूछा, क्या हुआ डियर, तुमने अपने स्थिति को कैसे कंट्रोल कर लिया है? शिवजान के डैड ने कहा, टीचर अब खतरे से बाहर है। मैंने उनके फैमिली को मुआवजा दे दिया है और उन्हें हमारे स्कूल की दूसरी डिपार्टमेंट में नौकरी देने के लिए मना लिया। शिवजान की मॉम ने कहा, भगवान का शुक्र है, सब कुछ ठीक हो गया है। शिवजान के डैड ने कहा, हाँ जियाए, लेकिन मैं बस उम्मीद करता हूँ शिवजान फिर से ऐसा कुछ ना करे। शिवजान के कमरे में शिवजान ने कहा, इबो देखो, डैड ने मुझे चॉकलेट दिया है। ऐसे कहकर वो इबो को दिखाता है। इबो ने एक्साइटेड होकर कहा, इतने सारे? शिवजान ने कहा, हाँ उठो, यहाँ आओ। इबो ने अपने 2 छोटे हाथों में जितनी हो सके उतनी चॉकलेट लेने की कोशिश की, लेकिन वो केवल 4 चॉकलेट ही उठा सका। फिर इबो ने प्राउड होकर कहा, मैं केवल 4 चॉकलेट उठा सकता हूँ और इसे मैं खा सकता हूँ। शिवजान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी नानी परी, ये चॉकलेट हम दोनों के लिए है, मैं इन्हें अकेले क्यों खाऊंगा? तुम जितना चाहे खा सकते हो। इबो ने ये सुनकर बिस्तर पर कूदते हुए कहा, तुम्हारा शुक्रिया, लव यू गेगे। शिवजान ने कहा, लव यू टू इबो। अगले दिन शिवजान और इबो अपने स्कूल पहुँचे। शिवजान इबो को अपनी क्लास में ले जाता है। शिवजान ने कहा, मेरे साथ आओ। शिवजान इबो को अपने साथ एक छोटे लड़के के पास ले गया। शिवजान ने कहा, इबो तुम उनसे मिलो, वो इवान है, वो अब से तुम्हारा नया दोस्त होगा और वो तुम्हारे साथ तुम्हारे क्लास में रहेगा। इबो ने मुस्कान के साथ कहा, वाकई वो मेरा नया दोस्त है। शिवजान ने कहा, लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो तुम अपने गेगे के बारे में नहीं भूलोगे। इबो ने खुशी से कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। शिवजान कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे क्लास में टॉप आओ जब भी तुम चाहते हो। उसके बाद इबो युवान के साथ अपनी क्लास के अंदर चले गए। शिवजान अपनी क्लास की ओर चला गया। जुआन ने पूछा, क्या तुम इबो के क्लास से आ रहे हो? शिवजान ने कहा, हाँ तुम्हें पता है, मुझे लगा कि तुम सही हो। इबो को एक दोस्त की जरूरत है। सेंग ने कहा, वाह, तो तुम्हें अंत में इसका एहसास हुआ। शिवजान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तो मैंने उसे एक ऐसे लड़के से मिलाया जिसे मैं जानता हूँ, वो अच्छा लड़का है। प्योमिंग ने कहा, तो अब शिवजान अपने बच्चे की देखभाल कर रहा है। शिवजान ने निराश होकर पूछा, प्योमिंग तुम क्या चाहते हो? प्योमिंग ने कहा, क्या तुमने मुझे यह नहीं बताया कि वो छोटा लड़का तुम्हारा गुलाम है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम उसके लिए गुलाम का काम कर रहे हो। शिवजान ने गुस्से से कहा, प्योमिंग अपना मुंह बंद कर, तुझे नहीं लगता तुम बहुत ज्यादा ही बोल रहे हो? प्योमिंग ने कहा,
हाँ मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता वो छोटा लड़का बहुत चालाक है? तुम उस छोटे लड़के को क्लास में सोने के लिए जाते हो और उसके लिए लोगों को पिटाई भी करते हो। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है? शिवजान ने कहा अपना मुंह बंद कर। शिवजान गुस्से में आकर उसका कलर पकड़ लेता है। तभी क्लास में तीसा आता है। तीसा ने कहा यहाँ क्या हो रहा है? शिवजान प्योमिंग अपनी सीटों पर बैठ जाओ। शिवजान ने प्योमिंग को छोड़ दिया। घंटों बाद घंटी बजी तो सभी लोग क्लास से बाहर घर जाने के लिए दौड़ पड़े। इस बार शिवजान इबो की क्लास में उसे वहां से लेने नहीं गया था। इबो अपने गेगे के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन जब कोई नहीं आया तो वो खुद कार की तरफ चला गया। उसने देखा कि शिवजान कार के अंदर बैठा था। इबो ने पूछा, गेगे तुम अपने इबो को लेने क्यों नहीं आए? प्योमिंग ने दोनों की बातचीत को बाधित करते हुए कहा, देखो एक गुलाम अपने मालिक को गेगे कह रहा है। शिवजान प्योमिंग के ऊपर चिल्लाया, यहाँ से चले जाओ। प्योमिंग ने हंसते हुए कहा, देखो गेगे अपने दस का पक्ष लेते हुए चिल्ला रहा है। इबो कार के अंदर गया और शिवजान को देख रहा था, जो गुस्से में दिखता है। शिवजान ने कठोरता से कहा, इबो तुम मुझे गेगे मत कहो। इबो ने मासूमियत से पूछा, तो फिर मैं तुम्हें क्या बुलाऊंगा? शिवजान ने कहा, मुझे कुछ भी मत बुलाओ, बस चुप रहो। इबो ने अपना सिर हिलाया। वो घर पहुंचे और शिवजान उदासीन बिहेव इबो के साथ कर रहा था। इबो को नहीं पता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन वो यह समझने के लिए काफी अच्छा था कि शिवजान प्योमिंग ने पहले जो कहा था उससे परेशान था। रात को इबो अपनी दूध की बोतल के साथ शिवजान के पास जाकर बैठ गया, क्योंकि शिवजान इबो को दूध पीने में मदद करता था। पहले तो शिवजान उसे इग्नोर कर देता है, फिर उसने बोतल ली। इबो खुशी खुशी बिस्तर पर लेट गया और उसे खिलाने के लिए अपने गेगे का इंतजार कर रहा था। शिवजान ने इबो को बोतल से खिलाया और कुछ देर बाद उसने देखा कि इबो सो रहा था। शिवजान ने इबो के बालों को सहलाते हुए कहा, तुम मेरे गुलाम हो, लेकिन मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। वो उसके पास लेट गया और लाइट बंद कर दी, क्योंकि इबो ने अपनी आंखें खुली और शिवजान को देखा। इबो ने मन में सोचा, इस बात का क्या मतलब है? अगले दिन वो हमेशा की तरह स्कूल गए, लेकिन शिवजान इबो को उसके क्लास में सोने के लिए नहीं गया। वो सीधे अपनी क्लास में चला गया। इबो के क्लास में तीसा ने कहा, तो बच्चे इसे लिखो, वो अच्छा है। फिर तीसा ने कहा, अब इन सेंटेंस को अपने आप पढ़ने की कोशिश करो। ऐसे कहने के बाद टीचर उसी पर बैठ गई, क्योंकि इबो उसके पास पहुंचा। टीसा ने धीरे से पूछा, क्या हुआ इबो, कोई प्रॉब्लम है? इबो ने पूछा, मैम गुलाम का क्या मतलब है? टीसा ने जवाब दिया, कोई व्यक्ति जो कानूनी रूप से किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व में है और उस व्यक्ति के लिए बिना पैसे लेकर काम करने के लिए मजबूर है। इबो ने पूछा, तो क्या एक गुलाम फैमिली का पार्ट हो सकता है? टीसा ने कहा, नहीं, गुलाम फैमिली का हिस्सा नहीं होता है, वो बाहरी होता है। इबो ने पूछा, फिर एक गुलाम क्या करता है? टीसा ने जवाब दिया, एक गुलाम बस अपने मालिक के ऑर्डर का पालन करता है, वो सब कुछ करता है जो उसका मालिक चाहता है। इबो के आंखों में आंसू आ गए। इबो ने उदास होकर सोचा, इसका मतलब है कि मैं फैमिली का मेंबर नहीं हूँ, मैं एक बाहरी व्यक्ति हूँ। अपनी सीट पर बैठ गया। इबो ने जिस वास्तविकता का सामना किया वो वास्तव में कठोर थी। गुलाम वर्ड उसके बचपन के दिमाग में अटक गया
और वो अब खुद को फैमिली के हिस्सा के रूप में नहीं देख पा रहा था। हालांकि परिवार में कोई भी उसे गुलाम नहीं मानता था, लेकिन उसका मन उसे हमेशा याद दिलाता है कि वो उस घर में गुलाम की स्थिति में था। जैसे जैसे समय बीतता गया, इबो उस शब्द के प्रति पूरी तरह सचेत हो गया था। दास और उसने अपने आप को एक जैसा बिहेव करना शुरू कर दिया। उसकी आदत है शोजान के कमरे को साफ करना, उसके खिलौनों को देखभाल करना और उसके दूसरे कामों पर भी मदद करना। सभी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। शोजान को भी इबो की इन आदतों की आदत हो गई थी। अब इबो 11 साल का हो गया है और शोजान 14 साल का हो गया है। जब से इबो ने शोजान के काम करना शुरू किया, तब से शोजान ने भी उससे काम लेने की जहमत नहीं उठाई और उसने एक अजीब आदत डेवलप कर ली है। युवान ने कहा, इबो तुम्हारा फोन फिर से बज रहा है। इबो ने कहा, अरे नहीं, यह गे से मैसेज है। युवा ने कहा, इबो तुम अब कैसे जाओगे? टीचर अभी भी क्लास में पढ़ा रहा है और मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें बाहर जाने की परमिशन देगा। इबो ने कहा, तो मुझे दूसरा रास्ता खोजना होगा। युवा ने पूछा, लेकिन तुम कब तक इस इबो की तरह अपनी क्लास को सोते रहोगे? इबो ने कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे जाना होगा। युवान ने चिंतित होकर कहा, इबो यह सही नहीं है। तुम अपने गेगे को अपनी क्लास के बीच में तुम्हें कॉल करना बंद करने के लिए क्यों नहीं कहते? वो तुमसे ब्रेक के दौरान या घर पर भी बात कर सकता है। इबो ने कहा, मैं वो नहीं कर सकता। युवान ने पूछा, लेकिन क्यों इबो? क्या अपने लिए कुछ टाइम मांगना इतना कठिन है? इबो ने कहा, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं समझने की कोशिश नहीं कर सकता। इबो ने सोचा, मैं सिर्फ ऑर्डर का पालन करने के लिए हूँ। युवा ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो करो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, जिस दिन टीचर तुम्हें पकड़ लेगा तुम्हें सजा मिलने वाली है, वो भी बुरी तरह से। इबो ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो। इबो ने उस टीचर की ओर देखा जो कुछ लिखने में बिजी था और वो पिछले दरवाजे से बाहर चला गया। वो उस गलियारे की ओर भागा जहाँ शोजान अपने दोस्त के साथ वहाँ खड़ा था। शोजान ने कहा, अरे इबो, यहाँ आओ, क्या तुम हमारे साथ खेलना पसंद करोगे? इबो ने सिर हिलाया। शोजान ने कहा, ठीक है, तो कम से कम मेरे साथ खेल देखने आ जाओ। इबो चुपचाप शोजान के पीछे बास्केटबॉल कोर्ट तक गया। वो उन्हें खेलते हुए देखता रहा। शोजान ने कहा, इबो, क्या तुम मुझे पानी पिलाओगे? इबो ने कहा, हाँ। ऐसे कहकर वो पानी की बोतल लेकर शोजान के पास भागा। शोजान ने इबो से बोतल ली और पीने लगा। जैसे ही इबो ने शोजान के चेहरे पर पसीना पूछा, शोजान ने मुस्कुराते हुए उसे थैंक यू कहा। इबो वापस चला गया और अपने स्थान पर बैठ गया। कुछ देर बाद खेल खत्म हो गया। शोजान ने इबो से पूछा, इबो, क्या तुम बॉल इकट्ठा कर सकते हो? हमें अपने कपड़े चेंज करने के लिए लॉकर रूम में जाने की जरूरत है। इबो ने सिर हिलाया। उसने सभी बॉलों को इकट्ठा किया और उन्हें एक तरफ रख दिया और उसके बाद वो अपनी क्लास में वापस चला गया। युवा ने कहा, तुम आज बहुत जल्दी वापस आ गए। इबो ने पूछा, क्या तुमने नोट्स बनाया है? युवा ने कहा, हाँ, ये लो। तुम कब तक मेरे नोट्स पर भरोसा करोगे? इबो ने उदास होकर कहा, मुझे नहीं पता। कुछ मिनटों के बाद उनकी क्लास का पीटी पीरियड था। सभी लोग ट्रैक की ओर चले गए। टीचर ने कहा, स्टूडेंट, आप सबको डरना है। इस फील्ड के 5 फेरे, अब भागो। सभी फील्ड के चक्कर लगाने लगे। इबो को चक्कर आने लगा। युवा ने डरते हुए पूछा, इबो, क्या तुम ठीक हो? इबो ने कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ। ऐसे कहने के बाद इबो नीचे गिर गया। युवान उसे कसकर पकड़ लिया। फिर से युवान ने पूछा, इबो, क्या तुम ठीक हो?
इबो ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। तीसा ने पूछा, अरे क्या हुआ? और उनकी तरफ डरता हुआ आया। इवान ने कहा, सर इबो की तबीयत ठीक नहीं है। तीसा ने कहा, तो ठीक है, तुम जाओ, अपनी काम करो, मैं उसे ले जाऊंगा। ऐसे कहने के बाद तीसर इबो को पकड़ लिया। पानी देते हुए तीसा ने पूछा, इबो क्या तुम अब ठीक हो? इबो ने सिर हिलाया। तीसा ने कहा, अगर तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें हॉस्पिटल जाना होगा। इबो बेंच पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी किसी ने कहा, देखो हमारे यहाँ कौन है? वांग इबो। जैसे इबो ने अपनी आंखें खोली और उस चेहरे को देखा जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता है। प्योमिंग वहाँ 2 अन्य लड़कों के साथ खड़ा था। प्योमिंग ने कहा, इबो तुम क्लास के बीच आराम कर रहे हो, बहुत बुरा बात है। प्योमिंग के पकड़े जाने पर इबो खड़ा हो गया और चलने लगा। कलाई और उसे अपनी पीठ के पीछे मोड़ दिया। इबो डट से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। प्योमिंग ने कहा, तुम लड़के तुम अपने बारे में क्या सोचते हो? सिर्फ इसीलिए कि शियोजान तुम्हारे साथ एक भाई की तरह बिहेव करता है? क्या तुम खुद को उसका भाई समझने लगे या क्या? मत भूलो कि तुम सिर्फ उसका गुलाम हो। प्योमिंग ने इबो को अपनी ओर घुमाया। प्योमिंग ने कहा, तुम्हें पता है यहाँ आते समय मैंने अपने जूतों को मिट्टी से गंदा कर दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे मेरे लिए साफ कर दो। अपनी मांग पर इबो ने खट्टा चेहरा बनाया। प्योमिंग ने कहा, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, अपनी जगह मत भूलना। क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम एक गुलाम हो, इसीलिए वही करो जो तुम्हें बताया गया है। चलो मैं तुम्हारे जूते साफ करने का इंतजार कर रहा हूँ। उसके बातें सुनकर इबो धीरे धीरे नीचे झुके, जबकि उनकी आंखों में आंसू थे। वो बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे। इबो बैठ गया और जूते को देखा, जो ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से नहीं धुए गए हो। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया। जैसे ही एक मुक्का प्योमिंग के चेहरे पर लगा, इबो ने ऊपर देखा और शियोजान को वहीं खड़ा देखा। इबो ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, गे। शियोजान ने प्योमिंग का कलर पकड़ा और उसे फिर से घुसा मारा। शियोजान ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इबो के साथ ऐसा बिहेव करने की? प्योमिंग ने कहा, हम दासों के साथ बिहेव तुम्हारी तरह नहीं करते हैं, जो उन्हें भाई की तरह मानते हैं। एक और मुक्का उसके चेहरे पर लगा। शियोजान ने प्योमिंग को बेरहमी से पीटते हुए कहा, इबो मेरे लिए एक भाई से बढ़कर है, और भले ही वो एक गुलाम है, वो सिर्फ मेरा है। तुम उसे चारों ओर से ऑर्डर देने वाले कोई नहीं हो। जबकि जेंग और जुआन ने अन्य 2 लड़कों को पीटने लगा। शियोजान इबो की ओर आया और उसकी ओर देखा। इबो चुपचाप खड़ा रहा और शियोजान ने उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। इबो ने शियोजान की ओर देखा और उसके आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगा। इबो ने रोते हुए कहा, गे। शियोजान उस पर चिल्लाया, क्या तुम बोल नहीं सकते? उसने तुमसे अपने जूते साफ करने के लिए कहा और तुमने इनकार भी नहीं किया। इबो ने कहा, मैं गुलाम ही तो हूँ, सॉरी गे। ऐसे कहकर वो वहाँ से भाग गया। सो गाइस, मैं आज का पार्ट यहीं पर खत्म कर देती हूँ और आप लोगों को आज का पार्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।